पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया भाई बीजेपी सरकार का राहुल गांधी जी ने। और मैं तो छोटी सी बस यही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपका 324 आर्टिकल आपके साथ है तो उसका भाई मिसयूज क्यों कर रहे हो आप। और जो पूरा का पूरा ये घपला है कोई एक दो वोटों का नहीं है, ये भाई पूरा 1,250 वोटों का घपला है। मतलब आप इनवैलिड फोटोज के साथ भी वोट दे सकते हो। अब राहुल गांधी के इस सबूत में कितनी रियलिटी है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि भाई ये चीजें हमारी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और अब मोदी सरकार इससे मुंह छिपाएगी हटाएगी वो देखना होगा कि वोटों की चोरी किस कदर की जा रही है। जो राहुल गांधी द्वारा बेंगलोर में रैली निकाली गई वोट अधिकार रैली, तो उसमें राहुल गांधी साहब ने भाई पूरा का पूरा चिट्ठा खोल कर इस तरीके से वोटों की चोरी की गई। तो उन्होंने 5 टाइप हमें बताए कि इस तरीके से वोटों की चोरी की गई, जो कि एक ही शहर को टारगेट कर उन्होंने ये चीजें बताई है कि एक सीट के ऊपर इतना घपला हो रहा है तो और सीटों के ऊपर कितना घपला हो सकता है, क्योंकि उन्होंने द्वारा 5 टाइप की चोरी बताई गई। तो सबसे पहले हम शुरू से शुरू करेंगे इस चीज को। भाई यहाँ पर मैं मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं करने वाला, ये बात उनकी नहीं है या अपोजिशन की या सरकार की बात नहीं है। यहाँ पर बात आ सकती है हमारे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि जो दावा करता है 324 आर्टिकल में कि भाई अगर आपको जिस भी तरीके से चुनाव कराने हैं कराओ, किसी भी तरीके की हद तक गिर सकते हो आप, लेकिन ये चोरी के इलाका क्या हो रहा है, मतलब कि ये वोटों की चोरी किस तरीके से दर बदर हो रही है, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। कुछ लोग अंधभक्त, कुछ मुझे यहाँ पर ये चीजें भी कहेंगे कि राहुल गांधी ने अभी इकोनॉमी डाइट के ऊपर लेकर डेट के ऊपर लेकर कुछ चर्चाई बिंदु कहीं, देखो वो चीज उनकी गलत लगी मुझे, गलत है। लेकिन अगर कोई उन्हें इस समय पर आकर राहुल गांधी को कुछ गलत कह रहा है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वो बिल्कुल नाइंसाफी है उनके साथ में। यानी अगर आप कहो कि आप उनका जो वे चिट्ठा लेके आ रहे हैं और सारी चीज पोल खोल रहे हैं तरबदर, अगर आप उन्हें कह रहे हो कि ये पागलपंती है, तो आप भाई थोड़ा समझो बात को। आप ये ट्रोल करने की बात नहीं है, ये रियलिटी के ऊपर बात करो कुछ, चाहे आप मोदी सपोर्टर हो चाहे आप अदर पार्टी के सपोर्टर हो। आपको देश बचाना है, यहाँ पर आपको वोटिंग सिस्टम को बचाना है, तो आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। तो मैं अब शुरू से लेकर एंड तक मैं इसके ऊपर बात करता हूं। सबसे पहले उन्होंने अपना पहला पॉइंट रखा डुप्लीकेट वोट्स को लेकर, जो कि अब डुप्लीकेट वोट्स का मतलब अब यहाँ पर एक तरीके का नहीं होता। अगर आपने कोई भी एक वीडियो देखी होगी कि कोई गया वोट दी उसने और कुछ अपना भेस चेंज करा या कुछ चीजें चेंज करी, यानी कि एक आदमी जो एक वोट डाल सकता है वो कई तरीके की वोट डाल रहा है, यानी डुप्लीकेट तरीके से वोट डाल रहा है, यानी किसी का जिसका अता पता भी नहीं है उसके नाम की भी वोट डाल रहा है। तो ये एक तरीके का डुप्लीकेट वोट हुई। महादेवापुरा के इलाके का जो 11,965 वोट का आंकड़ा निकाला गया डुप्लीकेट वोट्स का, कि भाई इस क्षेत्र में हमारे इतनी बीजेपी के नेताओं को वोट मिली है डुप्लीकेट। अब उन्होंने इसका पूरा ही जो चिट्ठा निकाला डुप्लीकेट वोट्स का हो गया, जो इस तरीके की हुई। अब जो नेक्स्ट वोट्स आई थी वो फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, यानी जो कोई भी वोट देकर रहा है, जैसे अब मैं वोट देकर रहा हूं तो मेरा एड्रेस जो है वो गलत है एक तरीके से। उन्होंने पूरा प्रूफ के साथ दिखाया कि किसी का हाउस नंबर नहीं मिल रहा, किसी का क्या दिक्कत है, किसी की क्या दिक्कत है, यानी वो पूरे तरीके से उसका एड्रेस जो है वो जांच के तौर पर वो बिल्कुल गलत है। लेकिन मुझे एक चीज अभी यहाँ पे समझ में नहीं आई उनकी, जो मैं उससे अलग भी और उनके साथ भी कहना चाहूंगा। यहाँ पर उन्होंने एक चीज दिखाई कि हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 0। देखो मैं सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, हर किसी का हाउस नंबर का नंबर नहीं होता, क्योंकि अगर मैं अपने घर की बात करूं जहां पे मैं रह रहा हूं तो वहां पर मेरे हाउस का नंबर भी 0 है, यानी मेरे उस पे आय पे मेरी जाति पे हर जगह अगर मेरा घर का नंबर लिखा जा रहा है तो वो 00 करके लिखा जा रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाउस नंबर से आप उसका एड्रेस गलत कर सकते हो, क्योंकि मेरे क्षेत्र में ज्यादातर लोगों के हाउस नंबर जो है 0 है। तो इस चीज के लिए मैं थोड़ा साइड हटूंगा इस चीजों के लिए। लेकिन मैं डुप्लीकेट वोट्स को और इनवैलिड एड्रेस के लिए अगर कुछ और परेशानी है उसमें तो मैं उनके साथ जाना चाहूंगा। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप 0 हाउस नंबर के लिए बात करोगे तो मैं उससे थोड़ा पीछे हटूंगा, जो मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मेरा हाउस नंबर भी 0 है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा ये इनवैलिड एड्रेस है, क्योंकि मेरा प्रॉपर तरीके का एड्रेस है। मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, मेरे घर वाले सब यही है, मेरा खानदान पूरा इससे बसा हुआ है, तो ये नहीं कर सकता मैं। नेक्स्ट जो उन्होंने बात छेड़ी कि बल्क वोट आई है भाई सिंगल एड्रेस से, यानी एक ही एड्रेस से उन्हें बल्क में वोट मिली है। मेरा मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी को मिली है, बीजेपी नेता जो वहां से उठा होगा कि उसे यहां से एक ही एड्रेस से बल्क में वोट मिली है। यानी अगर मान के चलो ये मेरा घर है और मेरे घर में 5 वोट है, लेकिन 5 से अधिक यानी बल्क में एड्रेस, उस एड्रेस से जितनी वहां की वोट है उससे ज्यादा वोट मिली है। तो ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा इलेक्शन ऑफ कमीशन ये किस तरीके का कर रहा है, यानी किस तरीके से हम देख रहे हैं, किस तरीके से जांच की जा रही है। हम पहले देखते थे भाई, हमें 2019 का भी पता है, 2023 का भी पता है कि किस तरीके से सिचुएशन निकली थी उस समय में। अगर मैं पुरानी बात छेड़ूंगा तो यहाँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि हमारा इलेक्शन ऑफ कमीशन इंडिया का जो है वो कर क्या रहा है, 324 आर्टिकल का किस तरीके से पालन कर रहा है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं समझ से बाहर था कि बल्क में वोट किस तरीके से मिल सकती है, जो कि उन्होंने प्रूफ सही दिखाया। अगर ये चीज सही निकलती है
कि एक बल्क में वोट मिली है एक एड्रेस से, तो ये हमारी डेमोक्रेसी को भाई बहुत नीचे ला सकता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की उम्मीदों पर लग सकता है। लेकिन अब जो नेक्स्ट चीज़ पर उन्होंने बात करी वो मतलब मेरे कान उड़ा, मेरे मतलब कि मेरे सांस रोक के कान में ये झंझनाहट पैदा कर देते हैं ना। तो इस तरीके को इस तरीके से भी चोरी हो सकती है वोट की इनवैलिड फोटो से। यानी आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के ऊपर आपका एक फोटो होगा, लेकिन वहां पर एक आधार कार्ड में ही दूसरा आधार कार्ड जो साथ जोड़ा गया है। यानी मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊं, अगर आपको, जैसे मैं हूं, मैं वोट देने जा रहा हूं, यानी मेरे पास एक आधार कार्ड है, उसमें मेरा फोटो जो है थोड़ा इस तरीके का है जिस तरीके से मैं अब यहाँ पर बैठा हूँ, बिल्कुल तुरंत आपको दिख रहा है पूरा। और एक जो मेरा फोटो है वो इस तरीके का थोड़ा यानी जूमिंग वाला फोटो है, तो वो इस तरीके से उन्होंने पूरा ट्रोल करके दिखाया उन्हें कि किस तरीके से मतलब डुप्लीकेट तरीके से तो छोड़ो भाई, इस तरीके से भी फोटो की चोरी हो सकती है। मतलब ये तो मेरे बहुत समझ से बाहर था कि इनवैलिड फोटो को लगाकर भी हम चोरी कर सकते हैं। मेरे पास एक वीडियो आई थी, मैंने एक वीडियो आपको दिख भी रही होगी स्क्रीन पर, कि एक पर्सन कभी अपनी मूंछ के बाल काट के चला जाता है, कभी टकला होकर चला जाता है, कभी सेव पूरी करके चला जाता है, तो इस तरीके से वोट डाल रहा है। भाई इनवैलिड फोटो से भी चोरी हो सकती है। ये भाई राहुल गांधी साहब ने, देखो अगर ये सच है तो भाई ये बहुत बढ़िया पुख्ता सबूत है एक सरकार के लिए, एक हमारे इलेक्शन कमीशन के लिए, कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। तो ये फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, डेमोक्रेसी के लिए तो अच्छा है ही नहीं, लेकिन फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है हमारी। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ ये चीज़ें। और जो नंबर हमारी 5 पे उन्होंने बात करी वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारा फॉर्म 6 है तो उसका भी बहुत अलग तरीके से मिसयूज किया गया है। यानी अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं कि फॉर्म 6 का जो मतलब क्या होता है, जो मिसयूज किया गया है इनमें, कि एक बंदे का एड्रेस अब तो वहाँ का है लेकिन उसका पिछला एड्रेस कहाँ का है, यानी उसका पास्ट का कुछ नहीं पता, लेकिन अब का एड्रेस उसका वहाँ का लग रहा है। उसके आधार कार्ड में नंबर, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ उसकी प्रेजेंट की लग रही है, लेकिन पीछे का उसका क्या था वो कुछ नहीं पता। तो ये किस तरीके का दोगलापंती है भाई। मैंने अभी पिछली वीडियो बनाई थी अपनी, उसमें दोगलापंती दिखाई थी सरकार की, तो ये तो उससे भी बड़ी दोगलापंती हो रही है फिर। यानी अगर आप वोटर आईडी लेके जा रहे हो अपनी, वहाँ दिखा रहे हो सारी चीज़, आपके प्रेजेंट का पता है, पास्ट का क्यों नहीं पता, कुछ भी नहीं पता आपको, मतलब कि एड्रेस, पुख्ता एड्रेस आपका नहीं है। तो ये भाई बहुत बड़ा मिसयूज है फॉर्म 6 का, जो कि दर्शाता है कि सरकार के द्वारा इन वोटों की चोरी की गई है। ये पूरा मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगा कि चोरी ही की गई है, जो उन्होंने दिखाया गया है वहाँ से। भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके ऊपर बात भी की है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा है कि ऐसा कोई नाम का व्यक्ति वहाँ रहता ही नहीं था। यानी अगर आप सिंपल शब्दों में दिखाऊँ तो एक चीज़ के ऊपर और बात की उन्होंने कि जिसका नाम, एक व्यक्ति का नाम जो है उत्तर प्रदेश में भी आ रहा है, महाराष्ट्र में भी आ रहा है और अलग और भी कर्नाटक में भी आ रहा है। यानी एक ही व्यक्ति का नाम कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 3 जगह पर कैसे आ सकता है, यानी एक ही पर्सन 3 जगह पर वोट कैसे दे सकता है। हालांकि बस उसमें चेंज गया है, किसी का सरनेम इधर उधर है, उसी में किसी का नाम इधर उधर है। तो इस तरीके के ये पंगे लिए गए हैं सरकार के द्वारा। जो भी हुआ है भाई, जो रियलिटी है वो सामने आनी चाहिए पब्लिक के सामने। मैं तो इतनी सी बात करना चाहूँगा। अरविंद मोहम्मद, आपने नाम सुना है कभी? अरविंद मोहम्मद वो भी नाम था इसमें, यानी वोट कौन दे रहा है? अरविंद मोहम्मद। तो अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से वोटिंग सिस्टम ने वोट दी गई है। और अभी राहुल गांधी का ये कहना है कि अगर आप हमें डिजिटली रूप से राइट्स देंगे और वोट्स निकालने के लिए, तो हम और भी आपको सबूत ला के देंगे। तो मेरा तो ये मानना है भाई, सरकार कोई भी हो, कैसी भी हो, आप सबूत लाओ, दो। और सरकार किसी के भी विरुद्ध, भाई देश की पब्लिक का हक है एक किसी भी नेता को बनाना, प्रधानमंत्री बनाना, उसका हक है कि हमें किस तरीके का प्रधानमंत्री चाहिए, शिक्षित चाहिए, अशिक्षित चाहिए, जिस भी तरीके का चाहिए, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। और हमारा हक है तो हमें मिलना चाहिए, ये पब्लिक का हक है, तो इसके ऊपर बात करनी अनिवार्य है। अब भाई राहुल गांधी साहब के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने कि इस चीज़ के ऊपर बात की और सबसे बढ़िया बात की भाई, मतलब एक एक चीज़ प्रूफ के साथ में बात की हर तरीके से। तो अब हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में मोदी सरकार यानी बीजेपी वगैरह हमारी क्या इसके ऊपर बात करती है, किस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, या कुछ सबूत दिखाती है अपने बारे में कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। जो भी होगा वो मैं आपको बता ही दूंगा बाद में आकर। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जो राहुल गांधी साहब ने किया उसके लिए सलूट है भाई, कि वे कम से कम पब्लिक के साथ तो खड़े हैं इस समय पर। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, नेता नेता होती है, पब्लिक पब्लिक होती है। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं डालता रहता हूँ चैनल पर। आज के लिए इतना ही था, बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राम राम जी।